स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फैक्ट यार कर पर। आज हम बात करने वाले हैं उस दो टीमों के बारे में जो दोनों ही टीम मैच फिक्सिंग के कारण बाहर हो गई थी, 2 साल के लिए बैन हुई थी। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि वो दो टीम क्यों बाहर हुई थी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आजकल के जो फैन है, जैसे आरसीबी के फैन है, तो चेन्नई को ट्रोल करते हैं किस लिए कि आपकी जो टीम थी वो मैच फिक्सिंग कारण 2 साल बैन हो गई थी। जो चेन्नई के फैन है वो ट्रोल करते हैं आरसीबी वालों को कि आप अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीते हो। तो ट्रोलिंग, जो कि चलिए ये चीज अच्छी है कि ट्रोलिंग होती है, लेकिन कभी कभी किसी चीज के बारे में तह तक पता नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत। जब चेन्नई सुपर किंग की बात होती है तो लोग कहते हैं कि अरे यार आप तो बात करने लायक नहीं हो, क्योंकि आपकी टीम तो 2 साल बैन हो चुकी थी। धोनी ऐसे थे, धोनी ने मैच फिक्स करवाया था, सब लोग धोनी पे ब्लेम करते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर वो मैच फिक्स कौन कराया था, कैसे हुआ था, सब चीजें डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जब 2013 का मैच था, उसमें अजीत चंदीला, अंकित चौहान और श्रीसंत, सबसे बड़ा नाम उस टाइम का कोई एक क्रिकेटर जो कि फिक्सिंग के कारण बाहर हुआ था तो श्रीसंत थे। श्रीसंत जो कि एक जीजू थे। जीजू, आप लोग पूछेंगे कि जीजू कौन है, तो एक वो क्रिकेटर थे। वो क्रिकेटर में सफल नहीं हो पाने के कारण वो मैच फिक्सिंग करवाने लगे। तो जीजू ने श्रीसंत को कॉल किया और बात किया कि इतने पैसे में बात डील हुआ, 40 लाख रुपए में बात डील हुआ कि आप इस मैच में 15 रन से ज्यादा देते हो तो आपको 40 लाख रुपया दे दी जाएगी। तो श्रीसंत ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल और मैच हुआ। तो मैच में क्या हुआ कि श्रीसंत ने 15 रन से ज्यादा दे दिया, लेकिन वहां पे बात ये भी था कि कुछ इशारा करना था दर्शक में कौन बैठा था, जो जो मैच को सट्टेबाज जो थे उनको इशारा करना था कि इस ओवर में इतना रन जाएगा। और उसमें क्या था कि श्रीसंत को अपना टी शर्ट उठा के कुछ मतलब हिंट देना था उनको कि अगला ओवर में डालने आऊंगा, चाहे जो भी था, तो हिंट देना था। तो उन्होंने हिंट दिया और फिर उसके बाद सट्टेबाजों ने सट्टा लगाया। तो वहां तक तो बात ठीक था। उसके बाद अजीत चंदीला अजीत चंदीला से बात हुई और उन्होंने भी मैच फिक्सिंग का 20 लाख रुपया लिया था, जिसमें उनको भी बोला गया था कि आपको 14 रन से ज्यादा देना है। तो 14 रन से ज्यादा 15 रन वो खा चुके थे, लेकिन इसमें बात क्या था कि 15 रन खाने के बाद जो सट्टेबाज ने मैच फिक्स करवाया था उसने बोला कि आपने इशारा नहीं किया। अब इशारा नहीं किया तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस बात पे सट्टेबाज और अजीत चंदीला से बहस होता है। गहमा गहमी होने के कारण फिर वो चीज को आगे बढ़ाया गया और बोला गया कि आप अगले मैच में आप फिर से वो करोगे। तो राजस्थान वर्सेस मुंबई का मैच था, जिसमें जो अजीत चंदीला थे उनको मैच फिक्स करवाने के लिए बोला गया। तो अजीत चंदीला जी बोलते हैं कि उस मैच में मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन एक अंकित चौहान है वो काम कर देगा। अंकित चौहान जो कि उनसे फोन पे बातें होती है और वो एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे सट्टेबाज ने बोला था वैसे ही उन्होंने किया कि दूसरे ओवर में या तो पावर प्ले के बाद जब भी अंकित चौहान बॉलिंग करने आएंगे तो 14 रन से ज्यादा देंगे, और वो 14 रन से ज्यादा देते हैं और सट्टेबाजों को पैसे लगाने का मौका भी मिलता है। ये सब चीजें तो ठीक था कि सट्टेबाजों को पैसा भी मिला और उन्होंने कमाई भी ढेर सारी करी, लेकिन अब ये चीजें पता कैसे चलता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो सट्टेबाज ने सट्टा लगाया और अंकित चौहान ने पैसा लिया, श्रीसंत ने पैसा लिया, अजीत चंदीला ने पैसा लिया, ये सब चीजें पता कहां से चला, कैसे पता चला। तो दिल्ली पुलिस जो कि अंडरवर्ल्ड के जो बदमाश थे उनके ऊपर काम चल रहा था पकड़ने का। तो फोन टैप से सारी रिकॉर्डिंग
दिल्ली पुलिस सुन रही थी। तो जब दिल्ली पुलिस सुनी तो आईपीएल से रिलेटेड जब बातें हुई तो जितना भी बात था सारा दिल्ली पुलिस ने सुना। तो एक जीजू, जो कि जीजू नाम का एक, आपको पहले ही मैं बताया था कि जीजू नाम का एक क्रिकेटर था जो क्रिकेट में सफल नहीं हो पाया था, तो अब वो मैच फिक्सिंग करवाने लगा। तो दिल्ली पुलिस जाती है श्रीसंत के रूम में और श्रीसंत को पकड़ती है। तो उनके साथ जीजू भी रहते हैं और कुछ पैसे और कुछ सामान भी वहां पे रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस वाले उन्हें पकड़ते हैं और जेल लेकर जाते हैं। अब उसके बाद जब पता चलता है कि श्रीसंत ने मैच फिक्स किया था, मैच में मतलब बॉल जो था हर एक ओवर में हर एक रन दे रहे थे, तो ये सारी चीज जब पता चला तो बीसीसीआई के ऊपर दबाव हुआ कि आईपीएल जो है वो फिक्स कराया जा रहा है। हर अब सबको तो ये नहीं पता रहता है कि आईपीएल जो चल रहा है वो हर मैच नहीं फिक्स हो रहा है। एक तरीके से तो हर ओवर फिक्स हो रहा है, हर मैच फिक्स हो रहा है। लेकिन जब श्रीसंत के बारे में जब पता चला कि वो ओवर फिक्स करवाए थे, तो जो इंडियन फैन थे अब वो मांग करने लगे कि आईपीएल को बैन करवाया जाए, क्योंकि मैच जब फिक्स हो रहे हैं तो इंडियन फैंस या तो बाहर के जो भी फैन है उनके इमोशन के साथ खेला जा रहा है। तो इंडियन जो बीसीसीआई थी उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये जो तीनों खिलाड़ी हैं उनको आजीवन बैन कर दिया जाएगा। अब वो कभी वापस इंटरनेशनल क्रिकेट या आईपीएल नहीं खेलेंगे। अब जो दूसरा नाम कि इस सब के पीछे कौन था, जानकारी कौन दे रहा था, प्लेयरों को जानकारी कौन दे रहा था कि इस ओवर में आपको इतने रन बनाने हैं, इस ओवर में आपको इतने रन देने हैं, इसके सबसे पीछे जो हाथ हाथ था वो पाकिस्तानी अंपायर का था। पाकिस्तानी अंपायर जो हरीश राव, वो अंपायर को जब उनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो बीसीसीआई जो आईसीसी के चेयरमैन होते हैं वो कार्रवाई करते हैं, तब तक वो अंपायर इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन आईसीसी जो कि उनको आजीवन बैन कर देती है इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायरिंग के लिए। उसके बाद अब सारी चीजें तो यहां तक पता चल गया था कि आईपीएल क्यों हुआ था, आईपीएल में खिलाड़ी कैसे बैन हो गए थे, कौन कौन से वो क्रिकेटर थे जो बैन हो गए थे। लेकिन अब ये जो दो टीमें बैन थी वो कैसे बैन हुई, इसके पीछे का क्या राज था। तो जब फोन रिकॉर्डिंग में इन तीनों क्रिकेटर के बारे में पता चला तो बीसीसीआई और दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक काम किया कि अगर जब ये सब यहां तक बात चली आ रही है तो क्यों ना हम चेन्नई के जो प्रिंसिपल मैप्पन साहब थे उनका रिकॉर्डिंग सुना जाए। तो जब उनका रिकॉर्डिंग सुना गया तो पता चला कि ये भी मैच में शामिल थे। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने शायद सरेंडर कर दिया। उनको जब उन्होंने सरेंडर किया तब बीसीसीआई ने एक और कदम उठाया और राजस्थान के जो ओनर थे राज कुंद्रा, उनसे भी पूछा गया। उनके साथ कार्रवाई होती है, उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों करा, आपने किया है नहीं किया है। तो उन्होंने भी सरेंडर करते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैंने किया था। तो बात फिर से उठी कि आईपीएल को बैन करना चाहिए। जो फ्रेंचाइजी के ओनर हैं वो खुद ही जब आईपीएल को फिक्स करा रहे हैं तो इंडियन फैन जो कि इमोशन है, तो इस इमोशन के साथ खेला जा रहा है। तो बीसीसीआई जो कि बीसीसीआई को आईपीएल से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। अब बीसीसीआई एक ही बार में आईपीएल को बैन तो करेगी नहीं। तो बीसीसीआई ने डिसाइड करा कि मैं उस दो टीम को बैन कर देता हूं। तो दो टीम जो थी चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल, ये दोनों ही टीम बैन हो गई। अब इसके बाद बैन होने के बाद अब इंडियन फैन को लगा कि क्या पता आगे भी मैच फिक्स कराया जा सकता है। तो इंडियन फैन मांग करते हैं फिर से कि नहीं नहीं, आईपीएल ही बैन होना चाहिए। लेकिन आईपीएल बैन नहीं हुआ। लेकिन वो दो टीम जो थी
उसको बैन कर दिया गया। लेकिन अब हम बात करते हैं, फिर से आते हैं कि जो फैन होते हैं, फ्रेंचाइजी के फैन होते हैं, जो टीम के फैन होते हैं, आरसीबी फैन, सीएसके फैन, राजस्थान फैन, तो इन लोग को ये नहीं पता था कि जो खिलाड़ी थे वो 3 ही खिलाड़ी थे, ना कि धोनी, रैना, जडेजा, अश्विन, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। राजस्थान रॉयल में भी उस समय बहुत सारे क्रिकेटर थे। तो आजकल के जो फैन है वो टारगेट करते हैं खिलाड़ियों को, लेकिन उस समय के जो ओनर थे उन लोग ने मैच को फिक्स करवा रहा था। तो ये था मैच फिक्सिंग का वजह। तो आज की कहानी बस इतना ही थी। आगे और भी फिक्सिंग से रिलेटेड वीडियोज आते रहेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।